बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसे समझने के लिए हमें एक डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। आप भी इसे अच्छे से समझें। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। इसमें सेम आपकी बुक वर्डिंग ही यूज़ की गई है इस लेक्चर के अंदर, तो इसलिए इसे अच्छे से सुने आप। और आप अपनी किताब भी निकाल सकते हैं। ये सेम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी की वर्डिंग है। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझें तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब होंगी। ये दिखाया क्या गया है आपको। यहाँ जो ये डायग्राम आपको दिखाई गई है इसके अंदर जो है वो अंडे से कैसे जो है एम्ब्रियो बनता है उसे डिस्क्राइब किया गया है। तो देखें, अंडे की एक होती जर्दी, तो देखें ये यहाँ पे लिखा है यॉक। हकीकत में अंडे की जर्दी ही असल में सेल है। क्लियर है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि अंडे की जर्दी जो है वो सेल कंसीडर होती है। तो इस जर्दी के ऊपर जो है यहाँ से सेल डिवीजन शुरू होती है और सेल डिवीजन होके शुरू में 3 तहें बनती हैं। तो सबसे ऊपर ये तह है, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। और उसके बाद जो है ये दरमियान में रेड है, ये है हमारे पास जो मेसोडर्म दरमियान में। और उसके बाद यहाँ नीचे जो है येलो कलर के अंदर जो है मौजूद है ये है एंडोडर्म। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको सारी समझ लग जाएगी इसकी, इस पूरे टॉपिक की। तो 3 तहें मैंने बताई। उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पे ऊपर लिखा है न्यूरल ट्यूब। ये ट्यूब जो है इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और इस न्यूरल ट्यूब के नीचे जो है यहाँ पे ये है नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड के नीचे अगर आप बात करें यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्केंट्रॉन। तो आर्केंट्रॉन क्या है? इससे हमारी आंतें बनती हैं। तो इसलिए जो डाइजेस्टिव ट्रैक की ट्यूब है वो इससे बनती है, जिसे एंट्रिक कैनाल भी कहते हैं। एंट्रिक कैनाल। तो देखिए ऊपर है हमारी न्यूरल ट्यूब यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैनाल। ये जो ट्यूब बन रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ट्यूब। और नीचे है एंट्रिक कैनाल और उसके दरमियान में है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड किसके दरमियान में है? आप यहाँ से भी ज़हन में रख सकते हो कि ऊपर जो है वो है न्यूरल ट्यूब और नीचे जो है आर्केंट्रॉन यानी एंट्रिक कैनाल है और दरमियान में है नोटोकॉर्ड। तो न्यूरल ट्यूब से तो नर्वस सिस्टम बन जाता है और जो नीचे एंट्रिक कैनाल है उससे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो ट्रैक बन जाता है, जो ल्यूमन है वो बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो दरमियान में ये नोटोकॉर्ड है। अब ये नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है कि इससे जब एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे इधर एम्ब्रियो डेवलप होने को दिखाया गया है कि जब इससे एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो को ये नोटोकॉर्ड जो है वो सपोर्ट करेगी। क्लियर है? तो एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के अंदर इसका जो है वो अहम रोल है। तो एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे जो मेसोडर्म है उसकी साइड से 2 जो है वो चेन की तरह की तहें निकल रही हैं। ये दरमियान में मेसोडर्म है, इसकी एक ये ऊपर की तह है और इसकी एक ये नीचे की तह है। तो इन दोनों तहों के दरमियान में जो कैविटी है इसे कहते हैं हम सीलोम। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सीलोम। तो सीलोम जो है, अगर आपको सही तौर पे नहीं नज़र आ रहा सीलोम तो मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे है सीलोम। तो ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है ये सीलोम है कैविटी। और ये किसके बिटवीन में है? ये जो है वो मेसोडर्म से साइड से जो तहें जो 2 निकल रही उसके दरमियान में जो खाली जगह है उसे कहते हैं सीलोम। और आपको याद होगा सीलोम की बुनियाद पे हमने जो है वो जानदारों को तकसीम किया था। तो इसी तरह से सीलोम की बुनियाद पे हम करते हैं, इन 3 तहों की बुनियाद पे करते हैं। 3 तहों की बुनियाद पे हमने क्या बनाया? डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट बनाया। और इसी तरह सीलोम की बुनियाद पे हमने सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट के अंदर इसे जो है वो कैटेगराइज किया। और अब हम जो है वो नोटोकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं। तो नोटोकॉर्ड की बुनियाद पे जो है वो हम जो है वो देखेंगे कि किन किन ग्रुप के अंदर जो है वो कॉर्डेट को जो है वो तकसीम किया गया है। आ गई होगी कि ये इसके बिटवीन जो है वो एक्सटेंड करती है
और ये रॉड लाइक सेमी रिजिड है और ये सपोर्ट करने का काम करती है। तो आपने याद रखना है कि नोटोकॉर्ड क्या है, रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी है, वैक्यूलेटेड सेल्स हैं इसके, और ये प्रोटीनेशियस मटेरियल से बनी है, और ये कहाँ पे है, बिटवीन द एंट्रिक कैनाल एंड डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बिटवीन है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू सपोर्ट एंड टू स्टिफन द बॉडी सो दैट टू एक्ट एज ए स्केलेटल एक्सेस। तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि बॉडी को जो है वो सहारा देना, स्केलेटल सिस्टम जिस तरह सपोर्ट करता है इसी तरह से एम्ब्रियो को ये सपोर्ट करती है। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट द एंडोस्केलेटन इज चीफ बेसिक फैक्टर इन डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हायर एनिमल्स। तो यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है वो बड़ा फैक्टर है जो कि मखसूस बना देता है हायर एनिमल। द एनिमल मोस्ट फेमिलियर टू अस बिलोंग टू कॉर्डेट इंक्लूडिंग मैन हिमसेल्फ। इंसान भी स्टूडेंट जो है वो कॉर्डेट फैमिली में आता है। इसका भी जो है एम्ब्रियो के दौरान जो है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस यानी ये नोटोकॉर्ड बनता है। द कॉर्डेट शो ग्रेट वैरायटी एंड इनहिबिट ऑल काइंड ऑफ द हैबिटेट। हर तरह के ये इन्वायरमेंट में है, आप जानते हैं जो कॉर्डेट में बड़े फेमिलियर जो है जानदार, आगे हम पढ़ेंगे। ऑल कॉर्डेट पोजेस 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर, ये तीनों कैरेक्टर आपने माइंड में रखने हैं, ये बड़े ही मशहूर हैं। कॉर्डेट के अंदर पहला तो नाम ही काफ़ी है कि कॉर्डेट से नोटोकॉर्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो ये है, ऑल कॉर्डेट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज डॉर्सल इन पोजीशन एंड इज हॉलो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होना जो है इसे स्पेसिफिक बना देता है बाकी तमाम फाइलम से, और ये डॉर्सल पोजीशन है इसकी, और ये हॉलो है यानी अंदर से खोखला है। तो इसलिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका होना और नोटोकॉर्ड का होना। और तीसरा जो अहम पॉइंट है वो यहाँ पे ये है, ऑल कॉर्डेट डेवलप पेयर्ड गिल्स ओपनिंग इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो याद रखिएगा गिल्स, हम कहते हैं गिल्स जो है वो जो फिशेस में होते हैं, तो कहते हैं कि जो कॉर्डेट है उनका भी जब एग से आगे फर्दर डेवलपमेंट हो रही होती है तो उनमें भी जो है गिल्स बनते हैं, लेकिन वो कुछ में जो है वो बाद में ख़त्म हो जाते हैं और कुछ में रह जाते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एवोल्यूशन वालों के लिए ये वाला पॉइंट कि देखें जी, वो कहते हैं कि फिशेस के अंदर भी तो गिल्स बनते हैं और जो कॉर्डेट है उनकी भी डेवलपमेंट के दौरान जो है वो गिल्स बनते हैं, जो बाद में जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं या किसी अलग फॉर्म में जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है पॉसिबली ये एक दूसरे से इवॉल्व हुए हों। इन सम दीज आर नॉन फंक्शनल, कुछ में ये नॉन फंक्शनल है, वाइल इन अदर दे आर फंक्शनल फॉर सम पीरियड इन देयर लाइफ हिस्ट्री। तो इसमें फ्रॉग्स हैं, इन स्टिल अदर दीज आर फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ, जैसे यहाँ पे एम्फियोक्सिस है एंड फिशेस। तो एम्फियोक्सिस जो है इसकी डायग्राम जो है ये है, एम्फियोक्सिस हमें दिखाया गया। एम्फियोक्सिस में आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे नर्व कॉर्ड है ऊपर, तो दरमियान में जो यहाँ पे देखें तो नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड जो है उसके नीचे जो है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, एंट्रिक ट्रैक है, तो इसलिए इसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है। जो ये हमारे पास है कॉर्डेट, ये जो है लोअर कॉर्डेट कहलाते हैं। कॉर्डेट हैव बीन डिवाइडेड इनटू लोअर कॉर्डेट। अब देखिए कॉर्डेट को डिवाइड किया जा रहा है किसके अंदर, लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट में। तो पहले लोअर कॉर्डेट की बात कर लेते हैं। एम्फियोक्सिस जो है वो लोअर कॉर्डेट में आता है, एंड हायर कॉर्डेट विच आर वर्टिब्रेट्स इन विच द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखें कुछ के अंदर तो सिर्फ ये नोटोकॉर्ड ही रही, लेकिन कुछ के अंदर क्या हुआ कि नोटोकॉर्ड की जगह पे जो है वो रीढ़ की हड्डी आ गई, वर्टिब्रल कॉलम आ गया। तो इसलिए जो हायर कॉर्डेट है उसके अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, एंड अ बोनी ब्रेन, और इनके अंदर जो है वो एक बोनी ब्रेन है। बोनी ब्रेन क्या कि ब्रेन के गिर्द जो है वो हड्डियां हैं। अ बोनी ब्रेन केस क्रेनियम इज आल्सो फॉर्म ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड क्रेनिएट्स। जो है बोनी स्ट्रक्चर बनने की वजह से हम इन्हें क्रेनिएट्स कहते हैं। तो क्रेनियम हकीकत में क्या है, वो हड्डियां जो दिमाग की हिफाजत करती हैं, हम उन्हें क्रेनियम कहते हैं, और चूंकि ये दिमाग को घेरे होती हैं तो इसलिए हम इन्हें क्रेनिएट्स कह देते हैं। फाइलम कॉर्डेटा हैज बीन सब डिवाइडेड एज फॉलो। तो प्रोटोकॉर्डेटा जिसे हम एक्रेनिया कहते हैं, एक्रेनिया क्या है, लोअर कॉर्डेट है।
तो लोअर कॉर्डेट जो है उसको फर्दर सब डिवीजन उसकी की गई है, सब फाइलम है उसके। तो सब फाइलम जो है उसमें है यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ओनली इन द फ्री स्विमिंग लार्वी, यानी जो लार्वी हैं उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है। अडल्ट आर सिसाइल, अडल्ट सिसाइल है एंड इनक्लोज्ड इन ए कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक, और जो इनकी कवरिंग है अडल्ट की वो क्या है, ट्यूनिक। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। तो यहाँ से ट्यूनिकेट की तारीफ आ सकती है। ट्यूनिकेट कौन से हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जानदार जो कि अपने लार्वा फॉर्म के अंदर, फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म के अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड रखते हैं और नर्व कॉर्ड भी है इनके अंदर। तो ये जो है इनकी मिसालें कौन सी हैं, ट्यूनिकेट्स और मॉलगुला। तो उसके बाद जो है सब फाइलम जो है सिफेलोकॉर्डेटा है। तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है ये भी जो है वो एक्रेनिया, जो एक्रेनिया हमने ग्रुप बनाया जिसका नाम प्रोटोकॉर्डेटा भी रखा, और लोअर कॉर्डेट भी इन्हीं को कहते हैं। इसका सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड एक्सटेंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरे जिस्म की लंबाई के साथ जो है वो नोटोकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड है, लंबाई के रुख है। एंड प्रिजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, तो इसमें है एम्फियोक्सिस। तो एम्फियोक्सिस जो है इसके अंदर थ्रू आउट द लाइफ है नोटोकॉर्ड। अगर आप सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो उसमें तो लार्वल फॉर्म में है, जो लार्वा है उसके अंदर तो मौजूद है नोटोकॉर्ड, लेकिन अडल्ट के अंदर जो है नहीं है, लेकिन इसके अंदर थ्रू आउट द लाइफ है। तो इसलिए ये लोअर कॉर्डेट हैं। तो लोअर कॉर्डेट के अंदर दो कैटेगरी हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में लार्वल फॉर्म में है नोटोकॉर्ड, और जो सिफेलोकॉर्डेटा है उनके पूरे जो है लाइफ साइकिल के अंदर ये मुस्तकिल तौर पे ये इनका करैक्टर है कि इनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड मौजूद रहती है। तो ये तो थे लोअर कॉर्डेट। हम जो है वो हायर कॉर्डेट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो खाका है इसकी क्लासिफिकेशन का वो हम देख। तो यहाँ पे हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है, और फाइलम कॉर्डेटा जो है इसके दो ग्रुप हैं, एक्रेनिया जिनको अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है, जबकि दूसरा इसका ग्रुप है क्रेनिएटा। तो जो एक्रेनिया है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया आपकी बुक के अंदर डिटेल से। इसके फर्दर आगे जो है इसकी क्लासेस हैं, यूरोकॉर्डेटा की क्लासेस हैं, और इसी तरह से जो सिफेलोकॉर्डेटा है ये जो है मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रेनिएटा है इसके ग्रुप जो है ये बड़े मशहूर हैं। जो क्रेनिएटा है इन्हीं को वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। क्रेनिएटा को क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। और जो वर्टिब्रेटा है इसके अंदर दो जो है वो बड़ी क्लासेस मशहूर हैं, एक सुपर क्लास पाइसिस और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये बड़ी ही याद रखने वाली बात है। जो वर्टिब्रेटा है इसकी क्लासेस बड़ी मशहूर हैं क्योंकि ये वर्टिब्रेट की क्लासेस हैं, और बाज़ औक़ात जो है वाइवे के तौर पे भी आपसे वर्टिब्रेट की 5 क्लासेस पूछ ली जाती हैं। बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास वर्टिब्रेटा है इसकी 2 क्लासेस हैं, एक है सुपर क्लास पाइसिस, ये फिशेस जो मछलियां हैं उनकी क्लास है, और इधर टेट्रापोडा जिनकी 4 लिम्ब और जो हैंड लिम्ब मौजूद हों तो वो टेट्रापोडा हैं, जिन्हें चौपाया भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास फिशेस का ग्रुप है ये फर्दर 3 के अंदर डिवाइड है सब क्लासेस के अंदर। तो पहली जो है वो साइक्लोस्टोमेटा है, ये भी फिशेस की है। उसके बाद है कॉन्ड्रिक थाइस। तो कॉन्ड्रिक थाइस जो है आपको याद होगा कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। तो इसलिए कॉन्ड्रिक थाइस जो है ये ऐसी मछलियां हैं जो कि कार्टिलेजनस फिशेस हैं, इनके अंदर हड्डी नहीं है, कार्टिलेज ही जो है ढांचा बनाती है, और शार्क इसी ग्रुप के अंदर आती है। आप खुद इमेजिन कर लें कि इतनी बड़ी फिश जो शार्क है वो जो है इस कैटेगरी के अंदर आती है। इसी तरह से जो है वो ऑस्टिक थाइएस जो है, ऑस्टिक थाइएस जो है ऑस्टियोसाइट आपको पता है हड्डी के सेल्स को कहते हैं, तो जो है उसी से इसका नाम है ऑस्टिक थाइएस। और ऑस्टिक थाइस जो है ये बोनी फिशेस हैं, इनके अंदर जो स्केलेटन है वो हड्डियों से बना है। अगर टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा जो है इसमें
4 जो है वो क्लासेस बड़ी मशहूर हैं, सब क्लासेस। इसमें एम्फीबिया, आप जानते हैं एम्फीबियन जो खुश्की और पानी दोनों पे रह सकते हैं। उसके बाद जो है रेप्टिलिया जो कि रिंग के चलते हैं। उसके बाद एवीज, एवीज बर्ड की क्लास है, ये बड़ी मशहूर क्लास है, आपसे पूछी जा सकती है, पेपरों में भी आती है। एवीज क्लास जो है किन की क्लास है, तो एवीज क्लास जो है वो बर्ड्स की क्लास है। उसके बाद मैमिलिया आ जाते हैं, मैमल, ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इंसान भी जो है वो सब क्लास मैमिलिया से ताल्लुक़ रखता है जी। तो यहीं तक हम पढ़ेंगे। हम जो है वो सब फाइलम वर्टिब्रेट यानी क्रेनिएट्स जो है हायर कॉर्डेट को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।